एपीजी यानी कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप आपके सिलेबस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बीएससी में भी आता है, बीएससी पास कोर्स, ऑनर्स, एमएससी जनरल पेपर, स्पेशल पेपर में आता है। इसका जो कंसेप्ट है वो एकदम डिफरेंट है, अलग है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, रूबरू हूँ एक आपके नए बॉटनी के एकेडमिक टॉपिक को लेके। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि एपीजी क्या है, एपीजी के प्रिंसिपल्स को क्या होते हैं, एपीजी के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, एपीजी वर्गीकरण को हम किस प्रकार से समझेंगे, यानी कि ये कौन कौन से एपीजी के सिस्टम अभी तक आए हैं, और अंत में हम मेरिट और डीमेरिट को समझेंगे। ये आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऊपर ही ऊपर स्पीसीज है, स्पीसीज मिलकर के बनता है जीनस, यानी कि स्पीसीज के नीचे है जीनस, और जीनस के नीचे है फैमिली, यानी कि जीनस मिलकर के फैमिली बनाते हैं। फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन और लाइफ। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपने अब तक पढ़ा है। अब इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं, और अब हम आ गए हैं कि इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि एपीजी का ओरिजिन किस तरह से हुआ। एपीजी से पहले जो हम सिस्टम पढ़ते हैं, अर्लियर प्लांट क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ा आर्टिफिशियल, यानी कि जो वर्गीकरण की शुरुआत हुई और हमारे पास बहुत सारे रिसर्च नहीं थी, यानी कि बहुत सारे पैरामीटर हमारे पास नहीं हुआ करते थे, और हम केवल एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हमने वर्गीकरण दिया, और उसका नाम हमने दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लीनियस का वर्गीकरण, और लीनियस से पहले के। उसके बाद में आया बेंथम एंड हुकर का, या फिर हम कहें कि उसके बाद से हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हमने स्टडी किया, और हमारा जो सिस्टम बन के आया वो आया नेचुरल सिस्टम या नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसका हम एग्जाम्पल देते हैं बेंथम एंड हुकर का, जो आपने कहीं ना कहीं अब तक पढ़ा है। और बेंथम हुकर के बाद 1990 में शुरुआत हुई फाइलोजेनेटिक सिस्टम की, या फिर हम कहें फाइलोजेनेटिक एनालिसिस टू क्लासीफाई द प्लांट। और इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम आया एंगलर और प्रंटल का। याद रखिएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो भी इसको याद रखिएगा, और आप सिंपल एमएससी के हैं या बीएससी के हैं तो ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशंस आर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं। इससे पहले एपीजी में आऊँ, एपीजी शुरू करूँ इससे पहले आपको ये समझना है कि मैंने बात की आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, फिर मैंने बात की नेचुरल क्लासिफिकेशन की। आर्टिफिशियल में हमने एक या दो कैरेक्टर लिया, नेचुरल में हमने सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए, और फाइलोजेनेटिक में सारे प्रकार के कैरेक्टर, यानी कि मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यानी कि जितने पॉसिबल कैरेक्टर, यानी कि सिंपल भाषा में कहें कि जितने भी ब्रांचेज आपकी हैं बॉटनी की, उन सब के पैरामीटर हम लेते हैं, तो बनता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के चलते चलते फिर एपीजी आया। तो एपीजी अपन ये समझ सकते हैं कि एक मोस्ट एडवांस वर्जन इसको कह सकते हैं, और एपीजी के अंदर कौन कौन से फाइलोजेनेटिक के कैरेक्टर पे फोकस किया गया उसकी हम बात कर रहे हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, रैपिडली एक्यूमुलेटिंग डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम द प्लास्टिड जीन आरबीसीएल, यानी कि जो रूबिस्को एंजाइम है, यानी कि हम प्लांट को कैटेगराइज करने में हमने क्या किया, इनर लेवल तक पहुँचे, यानी कि हमने डीएनए तक पहुँचे, यानी कि
प्लांट का जो मॉलिक्यूलर सीक्वेंस क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट है, उस चीज़ पे हम आए। और एपीजी पे आने का पीछे मकसद ये रहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी प्लांट के टैक्सा हैं, जितने भी टैक्सोन हैं, उनका ओरिजिन क्या है। और ओरिजिन पे भी आगे आएगी बात कि जितने भी टैक्सोन हैं, फिर उसके बाद फर्दर टैक्सोन है, उनका ओरिजिन एक है या ओरिजिन उनका अलग अलग है, यानी कि एक ही जगह से सारे ओरिजिनेट हुए, यानी कि मोनोफाइलेटिक हैं या फिर मोनोफाइलेटिक नहीं हैं। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन आप देखें, cpDNA, MAT के जीन, ये सारे जो जीन्स लेवल पर हम लोगों ने फोकस किया और तब बना हमारा एपीजी। फिर अगली लाइन में हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीन की, 18SR-DNA की, और इस प्रकार की बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं या एडवांस लेवल हमारा है, उसके पैरामीटर को हम फोकस करते हैं एपीजी में। फिर आप पढ़ पा रहे हैं, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक्स विच हेल्प इन बायोकेमिकल एज वेल एज एनाटॉमिकल एनालिसिस हैज पेव्ड ए वे फॉर ए न्यू सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बिल्कुल नया प्लांट क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया है। इसमें हम लोग आगे ऐड ये भी करते हैं, डीएनए बारकोडिंग को भी हम ऐड करते हैं। और एप्लीकेशंस इंक्लूड फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइंग प्लांट लीव्स इवन व्हेन फ्लावर और फ्रूट आर नॉट अवेलेबल। इसकी सिग्निफिकेंस इस बात में है कि आपके पास वोल प्लांट नहीं है, केवल आपके पास एक एक्सप्लांट है, तो भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अब आगे प्रस्तावना, प्रीफेस, यानी कि इसके पीछे एक मेन मकसद क्या रहा इस सिस्टम को लाने के। इस सिस्टम को लाने के पीछे एक मेन मकसद ये रहा कि जो हमने ट्रेडिशनल सिस्टम में हमने अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू मोनोकोट एंड डाइकोट बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ 1 और 2 कोटिलिडन। ये सिंपल सी बात है कि हम मोनोकोट और डाइकोट को हम ट्रेडिशनली पढ़ते आए हैं। बट अभी रिसेंट स्टडीज़ बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, न्यूक्लियर, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस एंड मॉर्फोलॉजी डू नॉट सपोर्ट दिस डाइकोटोमी। यानी कि ये जो सिंपल सा हमने एंजियोस्पर्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ये एडवांस जो हमारे पास जो नॉलेज आया वो इसको सपोर्ट नहीं करता। डाइकोट अर्लियर वर कंसिडर्ड मोनोफाइलेटिक इन ओरिजिन बट प्रेजेंट स्टडी इंडिकेट इट इज़ पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। मैंने कहा था कि जो ओरिजिन का जो कंसेप्ट है मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक पे हमारा फोकस रहा। मोनोकोट्स आर कंसिडर्ड एज ए होलोफाइलेटिक। और नेक्स्ट में ए मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टर आर ग्रुप्ड इनटू वन ब्रांच कॉल्ड यू डाइकोट और ट्राइकोपेट्स, और द रिमेनिंग डाइकोट्स आर ग्रुप्ड इनफॉर्मली इनटू पैलियो डाइकोट। यानी कि यहाँ पे समझना यह है कि हमने प्लांट के जो ट्रेडिशनल जो टैक्सोन बना रखे हैं उनका हम ओरिजिन देखें कि वो वास्तव में एक ही बिंदु से ओरिजिनेट हुए हैं क्या, या फिर उनका ओरिजिन अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो हम अलग अलग टैक्सोन बनाएंगे, और अगर अलग अलग टैक्सोन का ओरिजिन एक ही है तो हम उनको एक टैक्सोन में मर्ज कर देंगे। यही है एपीजी की खास बात। अब देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द एपीजी सिस्टम, इसके मोटे तौर पे 4 प्रिंसिपल हैं। और पहला प्रिंसिपल है द लीनियन सिस्टम ऑफ ऑर्डर और फैमिली शुड बी रिटेन। यानी कि जो लीनियस का जो सिस्टम जो था, सबसे पहला सिस्टम था, उसको हमने रिटेन करना है। द फैमिली इज सेंट्रल इन फ्लावरिंग प्लांट सिस्टमेटिक्स। यानी कि फैमिली एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट टैक्सोन है। एंड ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली इज प्रपोज एज ए रेफरेंस टूल ऑफ ब्रॉड यूटिलिटी। यानी कि फैमिली की जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे बरकरार रखी गई है। फैमिली की सिग्निफिकेंस पे हमें फोकस करना है। नंबर 2 हम कहते हैं कि ग्रुप शुड बी मोनोफाइलेटिक। यानी कि जो हम टैक्सोन बना रहे हैं वो मोनोफाइलेटिक होना चाहिए। यानी कि जो ग्रुप हम बना रहे हैं वो मोनोफाइलेटिक होना चाहिए। ग्रुप मतलब टैक्सोन। The main reason why existing system are rejected is because they do not have this property. They are not phylogenetic. ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। नंबर 3, a broad approach is taken to defining the limits of groups such as order and family। यानी कि इनकी जो लिमिट्स जो हैं उनको हमने डिफाइन करना है।
उसके बाद एबो और पैरेलल टू द लेवल ऑफ ऑर्डर और फैमिलीज द टर्म क्लेड इज़ यूज्ड मोर फ्रीली, यानी कि ऑर्डर और फैमिलीज जो शब्द जो हम काम में ले रहे हैं इसकी जगह हम वर्ड काम में लेंगे क्लेड। सबसे पहले एपीजे आया 1998 के अंदर। हाँ, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ तक आपका काम चल जाएगा, यहाँ तक के नोट्स सफिशिएंट हैं। अगर आप एमएससी के हैं तो अब आगे के नोट्स भी कंटिन्यू करिए। और एक गुजारिश, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें। तो एपीजी फर्स्ट में आ गए हम 1998 के अंदर हैं, पहला एपीजी है, इसको एपीजी फर्स्ट या एपीजी 1998 बोलते हैं। देयर इज ए नीड फॉर ए क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर एंजियोस्पर्म एट द लेवल ऑफ फैमिलीज, ऑर्डर एंड एबो, बट दैट एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशंस वर आउटडेटेड। यानी कि ये पहली बार ही कहा गया कि ये फैमिलीज, ऑर्डर और एबो तो आवश्यकता तो है, बट ये अभी आउटडेटेड हो गए हैं। और आउटडेटेड होने के पीछे रीज़न यही है कि इनका ओरिजिन के बेस पे इनमें मैचिंग नहीं बनी। और द मेन रीज़न वाई एग्जिस्टिंग सिस्टम वर रिजेक्टेड वाज बिकॉज दे वर नॉट फाइलोजेनेटिक, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली मोनोफैलेटिक ग्रुप। अब इसकी 1998 की जो फाइंडिंग है, यहाँ पे मैंने 4 फाइंडिंग रखी है जो आपके, और ध्यान रखिए कि ये वीडियो थ्योरी पर्पज से बनाया हुआ है। मैं आपके थ्योरी एग्ज़ाम के पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रिसर्च के पर्पज से नहीं है। तो पहला कहा गया कि ओनली ए हैंडफुल ऑफ फैमिलीज हैड बीन एडिक्वेटली स्टडीड, यानी कि जो आसान अच्छे से जो एक्सप्लेन हो उन फैमिलीज को स्टडी रखा गया स्टडी में। और बट द प्राइमरी एम वाज टू ऑब्टेन ए कंसेंसस ऑन द नेमिंग ऑफ हायर ऑर्डर, यानी कि इसमें पहली बात ये कहा गया कि जो हायर ऑर्डर पे हमें एक कंसेंसस बने और हम आगे किसी काम को कंटिन्यू करें, यानी कि आगे इस जो ओरिजिन का कंसेप्ट है उसको हम स्ट्रांगली रख सकें। नंबर 2, फॉर्मल साइंटिफिक नेम आर नॉट यूज्ड अबव द लेवल ऑफ ऑर्डर, नेम क्लेड्स बीइंग यूज्ड इंस्टेड, यानी कि ऑर्डर के ऊपर जो हमारे पास कुछ ऑथेंटिक नेम कॉमनली यूज हम नहीं करते हैं, वहाँ हमें अभी यूज करना है कौन सा, क्लेड। नंबर 3 पे कि सब्सटेंशियल नंबर ऑफ टैक्सा वूज क्लासिफिकेशन हैड ट्रेडिशनली बीन अनसर्टेन आर गिवन प्लेस, आल्दो देयर स्टिल रिमेन 25 फैमिलीज ऑफ अनसर्टेन पोजीशन, मीन्स कि जो अनसर्टेन पोजीशन के थे उनको सर्टेन पोजीशन पे रखा गया, उसके बाद भी कुछ फैमिलीज हैं अनसर्टेन रह चुकी हैं। नंबर 4 पे कि अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन आर प्रोवाइडेड फॉर सम ग्रुप इन विच ए नंबर ऑफ फैमिलीज कैन आइदर बी रिगार्डेड एज सेपरेट और कैन बी मर्ज इनटू ए सिंगल लार्जर फैमिली। इसको मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि आपको जो फैमिलीज को एक साथ रखना था वो कुछ उनको एक साथ रखा जाए और जिनको एक अलग अलग करना उनको अलग अलग करा जाए, बट फिर भी कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो एक साथ नहीं रखी जा सकी। A major outcome of the classification was the disappearance of traditional division of the flowering plant into 2 group, मोनोकोट और डाइकोट, यानी कि मोनोकोट और डाइकोट को यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया। ये इसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। अब हम आ गए एपीजी सेकेंड या 2003 में, और एपीजी सेकेंड और 2003 ये बेसिकली जो 1998 में प्रेजेंट हुआ उसी का वर्जन है। नंबर 1 कहा गया कि क्लासिफिकेशन कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ सीकिंग ब्रॉड सर्कमस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सा, फॉर एग्जांपल ट्राइंग टू प्लेस स्मॉल फैमिलीज कंटेनिंग ओनली 1 जीनस इन ए लार्जर ग्रुप, यानी कि छोटी छोटी फैमिलीज को हैं वो ओरिजिन के बेस पे बड़े टैक्सोन में रखा जाए, ये फाइंडिंग आई। सेकंड में दूसरी बात ये कहा गया कि continued and indeed extend the use of alternative bracketed taxa allowing the choice of either a large family or a number of smaller one, यानी कि जो फैमिली ओरिजिन पे सेम है उनको आप लार्ज में भी रख सकते हो और आप स्मॉल में भी रख सकते हो, इस बात पे रखा गया। और एग्जांपल दिया गया कि एस्पेरेगेसी इंक्लूड्स 7 ब्रैकेटेड फैमिलीज विच कैन आइदर बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एस्पेरेगेसी और ए सेपरेट फैमिली, यानी कि यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं हुआ कि एक ओरिजिन की फैमिलीज को अलग रखे जाए या उनको एक साथ यानी कि बंच यानी कि ब्रैकेट में रखा जाए। उसके बाद कुछ चेंजेज भी हुए इसमें। वो चेंजेज हुए कि न्यू ऑर्डर आर प्रपोज, नए ऑर्डर बनाए गए पर्टिकुलरली टू एकमोडेट द बेसल क्लेड लेफ्ट एज फैमिलीज इन द फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में जो रह गए थे उनको एकमोडेट किया गया। और मैनी ऑफ द प्रीवियसली अनप्लेस्ड फैमिलीज आर नाउ लोकेटेड विद इन द सिस्टम, यानी कि जो मैंने कहा कि कुछ फैमिलीज रह गई थी जिनको लोकेशन नहीं दे पाए थे उनको भी लोकेशन दे दी गई। और सेवरल मेजर फैमिलीज आर रीस्ट्रक्चर्ड, जो बड़ी फैमिली थी उनको रीस्ट्रक्चर भी कर दिया गया।
अब आगे एपीजी थर्ड 2009 में है। तो ए मेजर चेंज इज दैट द पेपर डिसकंटिन्यूड यूज ऑफ ब्रैकेटेड फैमिलीज इन फेवर ऑफ लार्जर मोर इंक्लूसिव फैमिलीज। यानी कि ये कहा गया कि सिंपल समझो कि एपीजी थर्ड सिस्टम कंटेन ओनली 415 फैमिलीज रादर देन द 457 ऑफ एपीजी सेकेंड। यानी कि फैमिलीज की संख्या को कम किया गया। और जैसे आगे बेसिक एग्जांपल आपके सामने है। और इन द सेम वॉल्यूम ऑफ द जर्नल 2 related पेपर वर पब्लिश्ड। वन गिव ए लाइनियर ऑर्डरिंग ऑफ द फैमिलीज इन एपीजी थर्ड एज विद द लाइनियर ऑर्डरिंग पब्लिश्ड इन सेकेंड। दिस इज इंटेंडेड फॉर ऑर्डरिंग हर्बेरियम स्पेसिमेन। यानी कि यहाँ पे यह वकालत की गई कि इनको हर्बेरियम स्पेसिमेंस के रूप में जब हम काम में लेंगे, यानी कि हर्बेरियम में जब इस सिस्टम को एडोप्ट करेंगे तो हम फैमिलीज को किस तरह से रखेंगे, उस पर भी डिस्कशन हुआ। इसके बाद हम आ गए एपीजी 4 के अंदर। ये 2016 का है और ये 4th वर्जन आया है जो 2016 में पब्लिश हुआ है। इसको एपीजी 2016 कहते हैं। इट अरोज फ्रॉम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्टेड एट द रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन September 2015 एंड ऑल्सो एन ऑनलाइन सर्वे ऑफ बॉटनिस्ट एंड अदर यूजर्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो ये है कि द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सिस्टम रिमेन अनचेंज बट सेवरल न्यू ऑर्डर आर इंक्लूडेड। यानी कि जो एपीजी थर्ड के अंदर जो आउटलाइन थी उसको वही रखा गया, कोई चेंज नहीं किया गया, बट कुछ ऑर्डर को ऐड करा गया। यहाँ पे ध्यान दें कि अगर आप जनरल पेपर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये एग्जाम्पल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेशल पेपर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये एग्जाम्पल डालने हैं। सब न्यू फैमिलीज आर रिकग्नाइज, यानी कि कुछ नई फैमिलीज़ को भी बनाया गया। सेम सिचुएशन अगर स्पेशल पेपर के हैं तो आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है। एंड सम प्रीवियसली रिकग्नाइज फैमिलीज आर लम्प्ड एंड तो आपको ये एग्जाम्पल पे फोकस करना है अगर आप स्पेशल पेपर के स्टूडेंट हैं तो। अगली बात है कि ड्यू टू नॉमेनक्लेचर इश्यूज द फैमिलीज नेम एस्फोडिलेसी इज यूज इंस्टेड ऑफ जैंथोरोएसी एंड फ्रैंकोएसी इज यूज इंस्टेड ऑफ मेलियंथेसी। यानी कि फैमिलीज नेम के जो नॉमेनक्लेचर इशू थे उनको सॉल्व करा गया। और 2 एडिशनल इनफॉर्मल मेजर क्लेड सुप्रोसीड एंड सुपर एस्ट्रे 2 additional informal major clade supersedes and superasteroids that each comprise the additional order that are included in the larger clade dominated by rhogid and asteroid are also included। यानी कि ये मेजर चेंजेस हुए यहाँ पर। अब बारी आती है मेरिट्स की। ये मेरिट्स आप गूगल पे करेंगे तो आपको कुछ और मिल जाएंगे, बट इतना अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो आपको मेरिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशल पेपर के हैं तो आपको एक बार गूगल और ऐड कर लीजिए, एग्जाम्पल और ऐड कर लीजिएगा। एपीजी सिस्टम स्ट्रिक्टली अडॉप्ट द फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोनोफिली। यानी कि ये इस बात पे फोकस करता है कि ये ओरिजिन का सेम होना चाहिए। और इसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डेराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में ये बात मैंने पहले ही की थी, ये मल्टीपल सोर्स होते हैं। फॉर्मल नेम्स हैव बीन गिवन ओनली टू दोज ग्रुप्स वेयर मोनोफिली हैज़ बीन फॉर्मली एस्टेब्लिश। यानी कि पुराने वही नाम रखे गए जो मोनोफाइलेटिक थे। In order to overcome the problem of paraphily, the traditional separation of angiosperm into monocote और dicot has been discarded। यानी कि ट्रेडिशनल जो मोनोकोट और डाइकोट को हटा दिया गया। 4th पे the cladograms, evolutionary diagrams based on morphological and molecular data are presented for showing the phylogenetic relationship both within and among the monophyletic groups. The orders such as Amborellales, Nymphaeales, Astrobelliales, Chloranthales, which show several primitive features, are placed at the start of the APG system। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी गई यहाँ पर। अब डीमेरिट की बात कर लें तो एपीजी सिस्टम इज रेस्ट्रिक्टेड एट द टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ द ओनली ऑर्डर एंड फैमिली। यानी कि सारा काम ऑर्डर और फैमिली पे होता है। द क्लासिफिकेशन में सीम टू बी साउंड इन थ्योरी बट इट हैज़ स्टिल फाउंड फ्यू फॉलोवर इन प्रैक्टिस। यानी कि सिंपल भाषा में कि देर इज़ नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी। Number 3, although majority of families or genera have been recognized as monophyletic order, yet there are several unplaced families or genera in APG third। यानी कि अभी भी बहुत सी टैक्सोन हैं जिनकी ओरिजिन हमें पता नहीं है या हम उनको ओरिजिन के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर पाए।
Fourth, the order have been recognized under informal groups, magnolids, eudicots, the name of which do not conform to the ICBN. इनके भी ICBN से भी मैचिंग होना बाकी है। आपका सवाल हो तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लें या कमेंट बॉक्स में लिख दें, और आप किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और आपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू। और थैंक यू इस बात के लिए भी आपने अपने साथ के जो स्टूडेंट के साथ इसको आप शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।